रितु, हाँ संगमित्रा, बोला। रितु तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो ना। मितवा ने तो बोल दिया है कि तुम झूठ बोल रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी गलती नहीं मानूंगी। मैं मान लूंगी कि तुम भूल गई होंगी कि जब मितवा तुमसे मिलने आया था तो उसने तुमसे क्या पूछा होगा, लेकिन तुम्हें ये तो याद होगा ना कि तुमने मितवा से क्या पूछा था। बोलो रितु, याद है ना तुम्हें? मितवा इतने सालों से इतना बड़ा डांसर है, दूर दूर से लोग उसे जानते हैं। तो जब तुम उसे पहली बार मिल रही थी तब तुम्हें पता होगा ना कि जो लड़का तुम्हें देखने आने वाला है वो एक बहुत बड़ा डांसर है। हाँ, पता रहे ना। तो तुमने उसके डांस के बारे में भी तो उसको कुछ पूछा होगा ना। बोलो ना रितु, तुमने उससे उसके डांस के बारे में क्या पूछा? दुनिया के लिए मितवा एक डांसर है, लेकिन मेरे लिए डांस ही मितवा है और मितवा ही डांस है। जब तुम जानती थी कि मितवा इतना बड़ा डांसर है तो बताओ ना, तुमने उसके डांस के बारे में उससे क्या पूछा था रितु? मगर हाँ, तुम पहले भी मुझसे झूठ बोल चुकी हो, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ सच बोलना, ठीक है? तो चलो बताओ, तुमने क्या क्या पूछा उससे? मितवा को तो सब याद है, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं। याद करने की कोशिश करो ना रितु। बोलो ना रितु, तुम मितवा के डांस को लेके क्या सोच रखती थी? बताओ ना, तुम्हें याद है ना? मित्रा, हमर नाच ऋतु खातिर कोनो पूजा से कम ना रहे। बहुत लगाव रहे इनकरा के हमारा नाच और हमारा कला से। लेकिन मेरे अलावा तुम्हारे नाच और कला से किसी और को लगाव नहीं हो सकता। नाच और कला ऐसा चीज हवे कि दुनिया में सब केहू एकरा के प्यार करेला। हमार नाच के केहू नफरत ना करला, सब प्यार करला। और तो और ऋतु तो हमारे कला के, हमारा नाच के बहुत बड़ पुजारन है। हाँ कि ना? पूजा करेली हमारे नाच के। तोहरा पता बा मित्रा, जब हम पहला बार ऋतु से मिलनी तो ऋतु हमारा से बस एक ही गो सवाल कैली। वो जानते सवाल का रहे? ऋतु जी पूछली हमारा से कि मिथिलेश जी, आप कबो अपना नाच और ये अपना कला के खुद से अलग कर सकी? लेकिन ना, हमारा जवाब रहे ना। और ये जवाब सुन के ऋतु जी तुरंत ब्याह करे खातिर राजी हो गई। मित्रा इज्जत रही है, कहाँ अचानक कहाँ गायब हो गई? तो तारा क्या लगा तटे कि तू ही बस झूठ पर झूठ बोलत जीबू और हम चुपचाप सुनत रहम तार बात के? हमरो जवाब देवे वाला ऋतु। बाकी रोवा भी तो संगमित्रा से झूठे न बोलनी। हाँ हाँ, हम झूठ बोलनी। झूठ एक खातिर बोलनी है। अगर हम चुपचाप रही थी और झूठ ना बोलती तो तू संगमित्रा के सामने अपन तारीफ के चक्कर में फिर से बड़ा झूठ के बकवास कर तू। याद बता रहा, छेका में भी तो बकवास के लिए ही रहलू। हम तो संगमित्रा से ऐसे झूठ बोलने कि संगमित्रा की सच्चाई ना पता चल जाए। बाकी राउर कौन मजबूरी रहे? हमार मजबूरी ई रहे जौन तू झूठ बोलता रहू ना, हम सबका सामने तार झूठ के लेके आ सके, एक खातिर हम बोलनी है। अगर रुआ की लागत है कि हमरा के गलत साबित कैला से संगमित्रा की सच्चाई ना पता चली तो हम बार बार तैयार बानी गलत साबित होके खातिर। ना ना ना, हमारे लगे ऐसा कोनो शौक नहीं है
कि तारा के हम गलत साबित करी कि सही साबित करी ना। लेकिन हाँ, एगो बात याद रखे ले कि तू जब 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 झूठ के सहारा लेके अपन बड़ाई करे के कोशिश करबू, तब तब तार सच्चाई के हम लोगों के सामने लेके आए। बुझाई? मिथिलेश जी, जब संगमित्रा बार बार ये जाने खातिर हमरा पे दबाव बनावत रहली कि रुआ हमरा से पहली बार मिलनी तक का पूछनी, अगर हमरा के सच में बड़ाई करे के होखित ना तो हम तभी कुछ बोल ले रहती, चुप ना रहती, उनका के वही घड़ी हम जवाब दे ले रहती। कैसे दे तू? हम तौले तो आगे नहीं है बीच में। और तू ये मत सोचे ले कि हम तारा के कि संगमित्रा के नजर में तारा के गिरे से बचाऊंगी। और एक और ही बात, संगमित्रा के तो ये पते नहीं खे कि तू हमारा कला मतलब हमारा नाच के अपना दिल में अपना मन में कितना हमारा नाच के प्रति जहर भर ले बढ़। चाची की बच्ची। और रितु का नाम तो मेरे सामने लेना भी मत। का हो गइल? इतना खिसियाल काहे बड़ू तू? क्या बोल रही थी आप कि रितु को मितवा का नाच पसंद नहीं है? हाँ, सच बात भाई। और मितवा को भी पता है कि रितु को मितवा का नाच पसंद नहीं। हाँ भाई, पता बा ओकरा, तबे नु रितु से इतना खिसियाल रहेला। झूठ बोल रही थी आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अभी मितवा ने रितु के सामने मुझसे कहा कि रितु को मितवा का नाच बहुत पसंद है, मुझसे भी ज्यादा। रितु उसकी कला को पूजती है। केहू नफरत ना करला हमारा नाच से। रितु तो हमारे कला के हमारा नाच के बहुत बड़ पुजारन है। ई मिथिलेश और रितु के नाटक के वजह से नु बार बार हम फंस जातनी। अब हम ई पगली के कैसे समझाई कि मिथिलेश एकरा से झूठ बोलला सा। चलो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रितु को मितवा का नाच पसंद है, लेकिन मितवा ने मुझसे कहा कि रितु को उसका नाच इतना पसंद है कि उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया। जब हम पहला बार रितु से मिलनी तो रितु हमारा से बस एक ही गो सवाल कैली, मिथिलेश जी आप कबो अपना नाच और ये अपना कला के खुद से अलग कर सकी? लेकिन ना, हमारा जवाब रहे ना। और ये जवाब सुन के रितु जी तुरंत ब्याह करे खातिर राजी हो गई। अब आप ही बताइए चाची जी, क्या इस पूरी दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा मितवा के नाच से प्यार कर सकता है? लो, एगो और नाटक शुरू हो गए। अरे चुप हो जाओ रे पगली, चुप हो जाओ। एकरा ऊपर तो दाव लगा के तो पहले ही से हम फंस गए बानी। अगर ये ऐसे रोत रोत सबके सामने अगर हमार नाम ले लेलस नु, अरे ये सब कहा? ओह, ऐसे ना रोल जरा, चुप 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 चुप। तारा आँखी में लोड निमन ना लगला। केहू माने चाहे ना, हम मानतनी कि तारा से बेसी मिथिलेश के नाच से केहू प्यार ना कर सकेला। हाँ, हमारा राजकुमार मत आले हमार लइका, चुप हो जा, हम बानी नु, हम बानी। अगर ये बात हम एकरा से बता देनी कि रितु और मिथिलेश के छेका कबू ना भइल रहे, बस मिथिलेश रितु ना बल्कि पूरा परिवार एकरा से झूठ बोला था, तो शायद हमार मुसीबत और बढ़ जाए कि पहले ही से मौका खोजतिया हमरा के मारे खातिर। अगर हम एकरा के सच बता देनी तभी इतना आसानी से मानी ना, लोग ही हमरा से सबूत मांगे। और हम एकरा के कहाँ से सबूत ला के देव, कहाँ से साबित करब कि मिथिलेश और रितु के छेका कबो भइले ना रहे, ना हल्दी ना मेहंदी, सीधे बियाह भइल रहे। तब ई बात एकरा से बर्दाश्त ना हुई। और अगर ई खिसिया के सबके सामने मुंह खोल देलस कि ई बात हम एकरा के बतैले बानी, तब तक पूरा परिवार के नज़र से हम गिर जाए। ना 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 ना, हम भले चाहतनी कि एकरा सामने सच्चाई आ जाओ, लेकिन हमरा जरिए ना।
बल्कि कोनो और तरीका से। हाँ चुप हो जा ब्राह्मण राजकुमारी, ना रोए के, चुप हो जा। तू चलो हमारे साथ, चलो तो। कहाँ? चलो तो, तारे के कुछ दिखा। चलो कोई हमारा इतना रोब तू। पूनम जी जब पूरा परिवार इकट्ठा बा, बस कमी बात है चैताली के। अगर रउआ के चैताली के फोन आए या वो रउआ से दिल्ली में मिले तो उनका के जरूर बता दे कि उनके माई बाबू जी के शादी की सालगिरह में घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम चला था। शायद कार्यक्रम का नाम सुन के वो वापस आ जाए। ठीक बा पूनम जी, अब हम रखा था नहीं। प्रणाम। भोला जी, हमरा और आप में बहुत अंतर बा भोला जी। एगो रउआ बानी कि अपन पत्नी के खोजे में कोनो कसर नहीं छोड़ा। वो पत्नी खातिर जोन अपना मन से घर के छोड़ के चल गई, और एगो हम बानी कि एगो सावित्री नियर पत्नी के ना जाने कितना कितना प्रकार के दबाव डाला तनी, प्रताड़ित करता नहीं कि घर छोड़ के चल जास। हम बहुत बुरा इंसान बानी भोला जी। हम तो रितु जी के लायक है नहीं, उसके बावजूद भी रितु जी बाड़ी की घर से छोड़ के जाए के नामे नहीं खिले। भैया रउआ के लागत कि अगर रितु भाभी रउआ से दूर चल जाइए तब आजाद हो जाइए और आपन जिंदगी खुशी खुशी जिए लगी है। पर भैया सच्चाई ऐसे एकदम उल्टा बानी। रितु भाभी और उनके आजादी एक घर में बा और उनके खुशी रउआ साथे रहे में बा। पर रउआ ये बात समझे खातिर तैयारी नहीं के। हाँ भोला जी, बिल्कुल सही कहा था। कैसे कि ये बात के तो हमरा के तनकियो एहसासे ना भाई। आज वो घर में सबकर सामने अपन काबिलियत और अपन अच्छाई बतावत रही तो हमरो के एहसास भइल कि कितना बड़ गलत बनी हो। भगवान जब हमारा नसीब में रितु जी के लिखले बड़न तभी ना रितु जी हमारा संगे बड़ी। ओकरा बावजूद भी बार बार हम अपन किस्मत के ठोकर मार रहा बनी। पर भैया अब भाई भी कुछ बिगड़ल नहीं के। अब भाई भी रउआ लगे मौका बाने रितु भाभी के अपनाबे के। ना भोला जी, हम अपना स्वार्थ खातिर रितु जी के भविष्य खराब नहीं कर जा। भैया राउर स्वार्थ में तो रितु भाभी के स्वार्थ छुपल बा। देखी अपना खातिर ना सही, कम से कम रितु भाभी खातिर ही स्वार्थी बन जाए। भोला जी, हम दिल पर पत्थर रख के ये फैसला ले ले बनी। अब ना। पर भैया शायद रितु भाभी के राउर फैसला मंजूर नहीं खे और राउर इतना दिन से कोशिश करते बानी ना। का रितु भाभी ये घर छोड़ के चल गई नहीं? भैया हमरा के तो लागता कि रउआ कोशिश करत करत हार जाए और रितु भाभी ये घर से टस से मस ना हुई है। भोला जी, परेशानी हमारा ये बात करने की कि रितु जी घर में बैठी। परेशानी ये बात के बा कि रितु जी हमारा नाच के पसंद ना करी। ओकरा बावजूद भी वो हमारा संगे जिंदगी भर रहल चाहत रही, ये हमरा के मंजूर नहीं के ना। जब हमार बियाह हो रहे नु तो वो घड़ी तो छेका लड़का लड़की के अलगे न होत रहे। अब फोटो के अब वीडियो के तो कोनो बातें ना रहे। बाकी है देखा सालगिरह मनौला से ये सालगिरह में छेका के फोटो हमरा मिल गई। निशानी कितना सब लोग खुश बा। हम सोचे तनी नु कि एमे से कुछ नीमन फोटो निकाल के आप फोटो फ्रेम में लगवा के अपना कमरा के दीवार पे टांगे। हाँ ठीक बा नु? देखा ना बेटा राजकुमारी। हम तेरे के फोटो देखे के देनी आ तो सब फोटो उड़ा उतारू। दा हमर फोन हमरा के दा। सब डिलीट कर दिया। अरे चाची जी, आप नीचे कैसे गिर गई? अब फिसल गई थी क्या? तू हमरा के धक्का मार लुआ। क्या? मैं?
सॉरी 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 सॉरी। अब उठिए। अब वो क्या है ना कि मैं गुस्से में कुछ भी कर देती हूँ और फिर मुझे वो याद भी नहीं रहता। वैसे आपको चोट तो नहीं आई ना? ना ना ना, हमरा चोट नहीं खाइल, हम ठीक बानी। बाकी हम तेरे का फोटो दिखाओ तो नहीं तो तू हमरा पे खिसिया काहे गइलू ह? आपने जो फोटो मुझे दिखाई थी उन सब फोटो में मितवा के साथ ऋतु थी, मैं कहीं भी नहीं थी। और अगर कहीं थी भी तो मितवा से एकदम दूर। अब आप ही बताइए, ये सब देखकर मुझे गुस्सा नहीं आएगा? पहले मुझे ऋतु से कोई शिकायत नहीं थी कि उसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मितवा का ख्याल रखा, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ऋतु से जलन होने लगती है। उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बहुत बढ़िया, हम ये तो चाहत रहनी। आपने तो कहा था कि ऋतु मितवा को परेशान करती है, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर मितवा एक बार भी ये कह देता ना कि ऋतु उसे परेशान कर रही है तो मैं ओकर मुंडी काट दे तू। ये कहे के चाहत रही तू? हाँ? ये नो? अरे पगलेट लड़की, ऋतु के जान से मारे के नहीं खे, बस ओकरा के मिथिलेश से अलग करके एक घर से जाए के इंतजाम कर दे। ओकरा बाद हम तोर काम खत्म कर देव आ ये घर से जाए के इंतजाम कर देव। तरह तरह के रंग के अंगूठी बा चाची जी। हमार ख्याल से तो ई वाला डिजाइन बहुत बढ़िया बा, बहुत अच्छा लगी है नु? अरे तो तू लोग काहे परेशान हो खतारा? ये सगाई की जिम्मेदारी केकरा मिलल बा? हमरा मिलल बा ना। तो हम ही डिसाइड करब कि अंगूठी कैसन होई और काका होई, ठीक बा? अरे यार गोपाल यार, तो गुस्सा काहे होता रहा? अरे जैसे हम तेरा काम में मदद कर देनी वैसे तू मेरा काम में मदद कर दी है। हाँ? मेहंदी लगावे में ठीक बा? हाँ, नहीं नागेश भैया, इन लड़कियन वाला काम सब ना हमरा के पसंद नहीं खे। अरे अच्छा, तो तहरा नजर में मेहंदी लगावल लड़कियन वाला काम बा, तो इस सगाई के काम भी ना बड़कन लोग के होला, तोर जैसन छोटकन से ना हो पाई अकेले अकेले। अरे कैसन कैसन डिजाइन तूनी के अंगूठी के दिखाओ तारा लोग, हमारा एक को निमन नहीं खेला। अरे ये ले सुंदर सुंदर अंगूठी के डिजाइन तो अपना बाजार वाला सोनारा नहीं खे, ओकरा दुकान में मिली। काजने कहाँ से अंगूठी के डिजाइन ले आइल वालो मोबाइल। हाँ रज्जू, वो जो पिछले साल हमने अंगूठी खरीदले रहनी वो तो रख ही बा ना, तो वह पहन लिया अपन सगाई में। हाँ नहीं नहीं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, आप लोग अपनी अंगूठी दिखाओ चाची जी को, तब चाची जी को समझ में आएगा कि इनकी उंगली पे कौन सी अंगूठी अच्छी लगेगी। हमार रिंग तो चैताली लेके चल गई नहीं। आप अरे हमरे पास तो अंगूठी नहीं खे, और हमरे जमाने में सगाई उगाई होते ना रहे। ऋतु, तुम्हारे पास तो तुम्हारी सगाई की अंगूठी होगी ना? तो लाओ, वही दिखाते हैं चाची जी को, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके लिए कैसी अंगूठी बनवानी है। लाओ दिखाओ। अरे तुम्हारी सगाई की अंगूठी कहाँ गई? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सगाई की अंगूठी कभी नहीं उतारते, इसे हमेशा पहने रखते हैं। अब संगमित्रा, वो हम सुनार के दिले बनी ना, पानी लाग लग के कुछ चमक चल के रहला, तो वही सफाई करे खातिर दिले बनी। अंगूठी उंगली में नहीं है तो कोई बात नहीं,
पर उसका कोई फोटो तो होगा ना। तुम्हारी सगाई और शादी का एल्बम कहाँ है रितु? रुको मैं लेकर आती हूँ। इतना मजा तो हमरा अपना असली बियाह में ना आए रहे जितना कि अभी आवता। अरे वो एल्बम खोजे गए बिया, एल्बम तो है ये नहीं खे, कहाँ से मिली ओकरा के एल्बम? रितु तोरा के ही ओकरा के रोके के पड़ी, नहीं तो फिर कुछ हो बड़ मुसीबत खड़ा कर दी।